हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर पार्ट 4। तो चलिए बिना किसी इंतजार के आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। स्टोरी वहीं खत्म हुई कि जब मुनसिक ले जाता है चै योंग को अपने साथ। मुनसिक चै योंग के कान भरता है हीलर के खिलाफ और 5 फ्रेंड्स के बारे में चै योंग को बताता है और कहता है कि जंगहू हीलर है, वो जन सेओक का बेटा है। मेरा भाई मुनहू हीलर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ काम कर रहा है। चै योंग ये सुनकर टेंस होती है। तभी मुनहू आके चै योंग को वहाँ से ले जाता है। चै योंग उसे कहती है कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि जंगहू असली नाम है हीलर का, वो 5 फ्रेंड में से जन सेओक का बेटा है। मुनहू फिर उसे सच बताता है कि मैं हीलर के साथ काम कर रहा हूँ। चै योंग कहती है कि तुमने मेरा डीएनए टेस्ट क्यों कराया था। मुनहू आखिरकार चै योंग को सच बता देता है कि तुम्हारी मदर जिंदा है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर चै योंग शॉक्ड होती है कि मेरी मॉम के बारे में हीलर और मुनहू को पता था, फिर भी मुझे नहीं बताया गया। हीलर चै योंग से राब्ता करने की कोशिश करता है पर वो रिस्पॉन्स नहीं देती। मुनहू फिर से चै योंग से मिलता है, उसे समझाता है कि तुम्हारी मदर के एक्सीडेंट की वजह से उसे खतरनाक मानसिक बीमारी है। अगर उसे अचानक पता चल गया कि तुम जिंदा हो, वो मर सकती हैं। तभी मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। हीलर को भी मैंने ही ना बताने को कहा था। 살인범이었어요. 92년도에 여기 친구였던 옥이란을 살해했죠. हीलर को एक डिटेक्टिव से, जिसको उसके फादर के केस से हटा दिया गया था, ये पता चलता है कि उनकी जॉब उसके फादर की वजह से गई थी। डिटेक्टिव की बेटी हीलर को बताती है कि एक और डिटेक्टिव था, वो सच जानता है, तुम उसका पता लगाओ, तुम्हें सच पता चल जाएगा। हीलर जाके मिलता है चै योंग से पर वो उसे देख अपसेट होती है। हीलर उसे कहता है कि तुम इस वजह से मुझसे बात नहीं कर रही हो कि तुम्हें पता चल गया कि मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को मारा था, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन्हें बेगुनाह साबित करूंगा और तुम्हारी मॉम के बारे में भी मैंने तुम्हें नहीं बताया। हीलर उसके पास आने की कोशिश करता है पर चै योंग उससे दूर जाने लगती है। हीलर ये देख वहाँ से चला जाता है। चै योंग उसे नहीं रोकती। फिर चै योंग भागती है हीलर के पास और उसे कहती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम जाके प्रूफ ढूंढो और अपने फादर को बेगुनाह साबित करो। हीलर अपने फादर के केस के डिटेक्टिव से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ था, मुझे मेरे फादर का लास्ट स्टेटमेंट टेप दो। यहाँ हीलर को ये पता चलता है कि उसके फादर से ज़बरदस्ती स्टेटमेंट लिया गया था, पर डिटेक्टिव कहता है कि किसी और ने मुझे इस टेप के बदले बहुत से पैसे देने को कहा है, मैं उन्हें दूंगा। हीलर उसे समझाता है कि वो लोग खतरनाक है, टेप लेके तुम्हें मार देंगे। दूसरी तरफ हीलर का फोन ट्रेस करके मुनसिक बॉस के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। हीलर उस डिटेक्टिव से जल्दी में पूछता है क्या वाकई मेरे फादर ने सुसाइड किया था। वो कहता है कि बाद में सब कुछ बताऊंगा, अभी मुझे जाने दो। फिर मुनसिक बॉस के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। हीलर उनसे लड़ने लगता है। डिटेक्टिव दूसरे दरवाजे से वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी मुनसिक के लोग आके उसकी हेड पे वार करते हैं और वो नीचे गिरता है। ये देख हीलर उसके पास जाता है कि वो कुछ बता सके, पर वो मर जाता है। हीलर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, पर मरते टाइम वो एक नंबर हीलर को बताता है। दूसरी तरफ चै योंग भी वहां पहुंच जाती है क्योंकि चॉय मयंग ने अपने भाई मुनहू को फोन करके कहा होता है कि जंगहू की जान खतरे में है। चै योंग हीलर को देखकर टेंस होती है क्योंकि वो सोचती है कि फिर से एक और आदमी मारा गया। सच जानने के लिए हीलर वहां से चला जाता है। मिंजा हीलर को बताती है कि डिटेक्टिव मर चुका है। हीलर उसे कहता है कि मरने से पहले उसने मुझे नंबर बताया था 391। चै योंग घर जाती है। फादर को कहती है कि मैंने अपनी मॉम को ढूंढ लिया है। उसके फादर और चै योंग इमोशनल होते हैं। चै योंग इंटरव्यू लेने जाती है अपनी मॉम से, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। वो अपनी मॉम को देख रोने लगती है। चॉय मयंग उसे कहती है कि मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ अगर मुनहू मान जाए, क्योंकि इसमें सबको खतरा हो सकता है। चॉय मयंग अपनी स्टोरी बताती है कि मैं कैसे अपनी बेटी से जुदा हुई। मुझे एक दिन मुनसिक ने कॉल करके कहा था कि तुम वहां से जाओ, तुम्हारे घर बॉस के आदमी आ रहे हैं। मैं अपनी बेटी के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी बॉस के लोगों को देख मैंने अपनी बेटी को छुपने को कहा और वो लोग मेरे पीछे पड़ गए और मैं अपनी बेटी से बिछड़ गई। उसके बाद चॉय मयंग की हालत बिगड़ने लगती है। चै योंग अपनी मॉम को देख परेशान होती है, रोने लगती है। चै
योंग हीलर से मिलती है, उसे बताती है कि मुझे अपनी मॉम ने नहीं छोड़ा था, वो मुझे सेव कर रही थी, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी ये हालत हो गई। चै योंग के अपने मॉम से मिलने के बाद हीलर के बारे में सारे डाउट क्लियर होते हैं। हीलर को ये पता चलता है कि एक और टेप है जो कहीं मौजूद है। डिटेक्टिव ने मरते वक्त जो नंबर बताया था उस नंबर का पता लगाने से हमें कुछ पता चलेगा। फिर हीलर को मिंजा से पता चलता है कि 498 नंबर तुम्हारे मास्टर का मेमोरियल नंबर है जहां उनकी आखिरी चीज़ें रखी जाती हैं। तुम्हारे फादर का नंबर 391 है। फिर हीलर चै योंग के साथ वहां जाता है, उसे टेप मिलती है पर बॉस और मुंसिक के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। हीलर उनसे लड़ने लगता है और चै योंग को भागने को कहता है। हीलर उनके हाथों पकड़ा जाता है पर जैसे ही वो टेप का केस ओपन करते हैं वो खाली होता है। हीलर ने चालाकी से पहले ही टेप दे दिया था। हीलर उन लोगों को कहता है कि मैं टेप तुम्हें तभी दूंगा जब मैं बॉस से मिलूंगा। फिर मुनहू लाइव ब्रॉडकास्ट कुछ देर रोकता है। दूसरी तरफ हीलर को बॉस के पास ले जाते हैं। वो बॉस का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो रूम में दाखिल होता है तो हीलर के क्लासेस में लगे कैमरा से वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है। मुनहू उसी वीडियो को लाइव चलाता है। मिस्ट्री मैन बॉस का फेस दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है। मुनहू लाइव ब्रॉडकास्ट में डिटेक्टिव के मर्डर और हीलर के फादर के कत्ल का इल्जाम बॉस पे लगाता है। बॉस खुद को लाइव देख उस रूम से निकल जाता है। बाद में जाके हीलर से मिलता है। हीलर उसे बताता है कि मैं जन सेओक का बेटा हूँ, मेरे डैड को तुम लोगों ने मारा था ना। बॉस हीलर को बेहोशी की दवा देके वहाँ से निकल जाता है। चै योंग वहाँ पहुँच जाती है और हीलर को उसके फादर की आखिरी रिकॉर्डिंग का बताती है कि कैसे उनको फंसाया गया था। फिर फ्लैशबैक में हमें सारा कुछ पता चलता है कि आखिर हीलर के फादर के साथ क्या हुआ था। एक दिन मुनसिक हीलर के फादर और चै योंग के फादर जो कि रिपोर्टर्स होते हैं एक जगह जाते हैं। वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है। वो उस जगह की पिक्चर्स लेते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ कोई है। वो लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी हीलर का फादर जाके उस ट्रक से मनी का एक बॉस प्रूफ के तौर पर लेके कार में रख देता है। मुनसिक को कहता है कि रुको, अभी हमारा फ्रेंड गिलहान खतरे में है। जन सेओक वहाँ पहुँच के अपने फ्रेंड को जमीन पे मरा देख टेंस होता है। तभी मुनसिक आके चलने को कहता है उसे, पर जन सेओक अपने फ्रेंड को मरते देख गुस्सा होता है। जाके उन लोगों की पिक्चर्स लेना शुरू कर देता है सबूत के तौर पे कि इन लोगों ने गिलहान को मारा। पुलिस स्टेशन में जन सेओक बयान दे रहा होता है। तभी दूसरे डिटेक्टिव आके केस को हैंडल करने लगते हैं और मुनसिक अपने फ्रेंड से गद्दारी करता है। वो बॉस की धमकी में आ जाता है और अपने फ्रेंड जन सेओक के खिलाफ झूठी गवाही देता है कि उसने अपने फ्रेंड गिलहान को पैसे के लिए मारा था। वो झूठ बोल के जन सेओक को फंसाता है। बाद में सच सामने आने के खौफ से वो लोग जहर दे के हीलर के फादर को मरवा देते हैं और ऐसे ही चै योंग के फादर के मर्डर का इल्जाम हीलर के फादर पे लगता है। एक रात हीलर चै योंग मुनहू के अपार्टमेंट जा रहे होते हैं पर दूसरी तरफ बॉस के आदमी मुनहू को किडनैप कर लेते हैं। जब हीलर वहां पहुंच के मुनहू का कैमरा जमीन पे पड़ा देख समझ जाता है कि मुनहू किडनैप हो चुका है। हीलर चै योंग को मुनहू के अपार्टमेंट जाने को कहता है और खुद मुनहू के किडनैपर की तरफ जाता है। हीलर के जाने के बाद चै योंग को भी बॉस के आदमी आके किडनैप कर लेते हैं। मुनहू और चै योंग दोनों किडनैप हो जाते हैं बॉस के कहने पे। बॉस के आदमी रास्ते में मुनहू का फोन लेके एक बाइक वाले को देते हैं ताकि हीलर मुनहू को ट्रेस ना कर सके और हमारे जाल में फंस जाए। हीलर ट्रेस करते करते संडे न्यूज ऑफिस पहुंचता है तो वहां फोन बज रहा होता है। हीलर को फोन पे बॉस के लोग बोलते हैं कि तुम उस डिटेक्टिव के खून का इल्जाम अपने सर लो वरना लैपटॉप स्क्रीन में नजर आ रहे मुनहू और चै योंग दोनों को हम मार देंगे। अब हीलर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसा वो चाहते हैं उसे करना पड़ेगा और वो ना चाहते हुए भी कैमरा के सामने डिटेक्टिव के मर्डर का एतराफ करता है क्योंकि उस मर्डर का इल्जाम मुनहू ने ब्रॉडकास्ट में बॉस पे लगाया होता है। दूसरी तरफ मुनहू होश में आके लैपटॉप पे हीलर का एतराफ सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये प्लान के तहत किया जा रहा है। मुनहू के पास एक आदमी आके कहता है कि उसका इंतजार हो रहा है। मुनहू वहां जाता है तो अपने भाई को देखता है दूसरे लोगों के साथ। वो मुनहू को ऑफर देते हैं कि तुम्हें हम जेल न्यूज का प्रेसिडेंट बना देंगे, मुनसिक को मेयर बनने दो, ये करके तुम सेफ भी रहोगे। बॉस और मुनसिक के खिलाफ मत जाओ। मुनहू ये सुनकर खुश नहीं होता, सोचता है कि मेरा भाई इतने हद तक गिर सकता है।
बॉस को हीलर काम का लड़का लगता है तो वो वीडियो न्यूज़ में नहीं देता और फैसला करता है कि हीलर को इस्तेमाल करेगा अपने बुरे कामों में। हीलर जाके चै योंग से मिलता है, उसे सही सलामत देख तसल्ली होती है उसे। वो चै योंग को कहता है कि मैं कुछ दिनों तक तुमसे राब्ता नहीं कर पाऊंगा, मुझे बॉस के लिए काम करना होगा। चै योंग समझ जाती है कि इसने मुझे बचाने के लिए अपने आप को फंसाया है। चै योंग हीलर पे गुस्सा होती है कि तुमने मर्डर का एतराफ़ क्यों किया। फिर हीलर डिटेक्टिव डोंगजुल के असली कातिलों को ढूंढने में लग जाता है। वो एक एक करके चालाकी से सारे बॉस के लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेता है ताकि डिटेक्टिव के असली कातिलों का पता चल सके और जो बॉस के पास कन्फेशन वीडियो है वो उसके खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। चै योंग हीलर से राब्ता करने की बार बार कोशिश करती है पर उससे राब्ता नहीं कर पाती। हीलर को कुछ दिनों से ना देख वो परेशान होती है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। दूसरी तरफ मुनहू अपनी सिस्टर इन लॉ के घर आता है। चॉय मयंग अब मोनसेक के साथ रहना नहीं चाहती। उसका रियल फेस सामने आ चुका है कि उसने अपने फ्रेंड से गद्दारी की थी। अब वो गलत लोगों के लिए काम कर रहा है। मोनसेक उसे रोकने की कोशिश करता है पर चॉय मयंग चली जाती है मुनहू के साथ। मोनसेक टेंस होता है अपने वाइफ को घर से जाते देख। एक महिला का फोन आता है कि मुझे कुछ बताना है, मैं सिर्फ मुनहू पे भरोसा करती हूँ, बॉस के करप्शन का सबूत है मेरे पास। हीलर मुनहू ये सुनकर खुश होते हैं कि अभी भी आखिरी उम्मीद है। मुनहू अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलके उसे बोलता है कि मैं आज रात तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। साइबर डिटेक्टिव सच जानने में हीलर की हेल्प करता है क्योंकि वो मिंजा का फ्रेंड है। साइबर डिटेक्टिव मिंजा को बताता है कि हीलर के लिए गए फिंगरप्रिंट्स किसी काम के नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। साइबर डिटेक्टिव हीलर को मिंजा के जरिए बताता है कि तुम्हारा कन्फेशन टेप पुलिस तक पहुंच चुका है। मिंजा हीलर को कहती है कि वीडियो पुलिस के पास पहुंचने के बाद तुम्हें सरेंडर करना होगा, नहीं तो तुम्हारे वारंट जारी होंगे। चै योंग मिंजा के पास बैठी ये सब सुन लेती है और इमोशनल होती है कि अब क्या होगा हीलर के साथ। वो हीलर को फ़ोन पे कहती है कि हम कहीं भाग चलते हैं, कहीं दूर, पर हीलर उसे कहता है कि फिक्र मत करो। आखिरकार वो घड़ी आ जाती है जब मुनहू अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉफ़ी शॉप ले जाता है उसकी बेटी चै योंग से मिलाने। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। माँ अपनी बिछड़ी हुई बेटी से कई साल बाद मिलती है। चॉय मयंग रोने लगती है, चै योंग भी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो चै योंग के डैड को थैंक्स बोलती है कि आप अच्छे इंसान हैं, आपने चै योंग को बहुत प्यार दिया। हीलर जाके बॉस से मिलता है। बॉस उसे रशियन पैकेज का बताता है। दरअसल वही महिला जिसने मुनहू से राब्ता करके बॉस के खिलाफ सबूत देने को कहा था। हीलर बॉस को कहता है कि मैं उस महिला से वो बैक्टीरिया ले आऊँगा। हीलर उस महिला की वीडियो बॉस को दिखाता है और कहता है कि वो मुनहू से मिलने आ रही है एयरपोर्ट। बॉस उसे कहता है कि वो प्रूफ मुझे ला दो, हम तुम्हारे चार्जेस ख़त्म करवा देंगे। दूसरी तरफ वही महिला चाइना से मुनहू से राब्ता करती है। उसे कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, तुम अकेले आओ एयरपोर्ट, मैं तुमसे मिलके वापस चली जाऊंगी चाइना। मिंजा साइबर डिटेक्टिव से मिलके उसे एयरपोर्ट आने को कहती है। बॉस का आदमी हीलर को कहता है कि प्रूफ मिलने के बाद तुम उस महिला को मार देना। फिर हीलर मुनहू को कहता है कि प्लान बी फेल हुआ तो मुझे प्लान सी पे काम करना होगा। महिला किम जे योन पहुंच जाती है कोरिया। मुनहू चालाकी से उसे इशारा करके एक तरफ जाने को कहता है और वो दूसरी महिला के पास आके उसे चलने को कहता है ताकि बॉस के लोगों को धोखा दे सके। किम जे योन जाती है चै योंग के पास। चै योंग उसका लाइव इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट करती है। किम जे योन बताती है कि कैसे बॉस ने लोगों की जिंदगी से खेला। दूसरी तरफ मुनहू ब्रॉडकास्ट शुरू करता है। एयरपोर्ट से बताता है कि कई साल पहले एक इलीगल टेस्ट करके लोगों को मारा गया ताकि लोग खौफजदा हों और पानी का सप्लाई प्राइवेट कंपनी के पास जा सके। फिर हीलर आके किम जे योन को ले जाता है वहाँ से। चै योंग उसके पीछे जाती है कैमरा लेके। हीलर बॉस के लोगों से लड़ने लगता है, तभी किम जे योन भागने लगती है। आगे बॉस के आदमी के हाथ में इंजेक्शन होता है ताकि वो किम जे योन को मार सके। हीलर ये देख गन तान लेता है जिसके पास इंजेक्शन होता है।
एक गोली चलती है, सब इधर उधर देखने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि पुलिस की गोली हीलर को लगी है। हीलर का खून बहने लगता है, वो नीचे जमीन पे गिरता है। ये देख चै योंग शॉक्ड होती है। दूसरी तरफ मुनहू भी शॉक्ड होता है कि ये क्या हो गया। वो उसके पास आके कहता है कि भोंसू आंखें खोलो, मुझसे बात करो। चै योंग परेशानी की हालत में जमीन पे गिरती है। मीडिया रिपोर्ट करता है कि असासिन बॉस ने हायर किया था ताकि किम जे योन को मार सके। फिर बॉस का वीडियो क्लिप प्ले होता है जिसमें बॉस उस विलेज के इंसिडेंट के साइंटिस्ट से मिलता है जिस एक्सपेरिमेंट में लोग मरे थे। बॉस टोटली एक्सपोज होता है। मीडिया ये भी रिपोर्ट करता है कि जो असासिन बॉस ने हायर किया था वो हीलर भोंसू था। वो बहुत से केसेस में मुलव्विस था। वो एयरपोर्ट पे मर गया। जरा रुकिए, कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ हीलर का प्लान सी कामयाब होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हीलर अपनी जेब में खून का बोतल डालता है, फिर उस पे साइबर डिटेक्टिव शूट करता है और नकली खून बहता है हीलर का। मुनहू उसके पास आके उसे मजीद नाटक करने को बोलता है। प्लान ये था हीलर को भोंसू के तौर पर मार दिया जाए और वो दुनिया की नजरों में मर जाए और हीलर अपनी आगे की जिंदगी सुकून से गुजार सके। फिर हम चै योंग को देखते हैं, कोई उसकी पिक्चर्स ले रहा है। ये हीलर है। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। हीलर चै योंग दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।